हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज हम लेकर आए करेंट का न्यू टॉपिक दैट इज़ कि ब्रिक्स ने अपोज किया है यूरोपियन यूनियन के कार्बन टैक्स रेजिम को। उन्होंने बोला है कि ये जो ईयू का कार्बन बॉर्डर टैक्स है इसको हम लोग अपोज कर रहे हैं। एक्चुअली अभी रिसेंटली 18 अगस्त को हुई थी मीटिंग, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जो टैक्स लगा है उसके बारे में डिस्कशन हुई और इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 18 अगस्त को इंडिया के चेयरमैनशिप के अंदर हेल्ड होती है और ब्रिक्स की ये मीटिंग थी। तो उसमें ये बोला गया कि जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स रेजीम है उसके खिलाफ हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, मतलब उसके खिलाफ उन्होंने बात की है। ये जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उन्होंने, तो हम उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो कार्बन बॉर्डर टैक्स के लिए हैं और यूरोपियन यूनियन का क्या स्टैंड है, ब्रिक्स का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या स्टैंड है, क्योंकि ये एक रीसेंट टॉपिक है जो 18 अगस्त को मीटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज अबाउट दिस नाउ। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स के अंदर बहुत सारे नेशंस आए, एक्चुअली अभी रिसेंटली भी एडेड हुए हैं, लेकिन जब हम ब्रिक्स की पूरी वो देखते हैं तो ये एक फुल फॉर्म है। इट इज़ अ न्यूमोनिक फॉर व्हाट? इट्स ब्राज़ील, इट्स रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ब्रिक्स ने क्या बोला? ब्रिक्स की आपकी मिनिस्ट्रियल समिट होती है। ये कब हुई थी? 18 अगस्त 2026 को हुई थी, जिसके अंदर 12th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर की मीटिंग हुई और अब इंडिया की चेयरमैनशिप के अंदर हुई। तो ये बोला गया कि ब्रिक्स नेशन ने एक अपोजिशन हेल्ड किया है। किसके लिए? यूरोपियन यूनियन। किसके लिए? यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के खिलाफ। व्हाट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? क्या होता है? यूरोपियन यूनियन में जो आपकी कंट्री है उसके अंदर आपकी कुछ प्रोडक्शन हो रही है, इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं। वो जो इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स हैं, तो यूरोपियन यूनियन का क्या स्टैंड है कि भाई हम कैसे भी इस वर्ल्ड में जितना भी कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे भी क्या कर सके, कम कर सके। इस कम करने की वजह से यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है अगर उसमें कार्बन का एमिशन हो रहा है तो आपकी उस कार्बन एमिशन की जो कॉस्ट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसको कट कर देंगे। इस पर जो है वो ब्रिक्स नेशन ने अपोजिशन किया है कि भाई ये जो मैकेनिज्म है ये क्या है, हम इसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन को थोड़ा सोचना चाहिए। क्या हुआ? इश्यूज क्या है? इन लोगों ने कहा, ब्रिक्स के लोगों ने कहा कि भाई जो आप ये मैकेनिज्म लेकर आए ये है आपके यहाँ पर, इसमें क्या है, इसमें आपका मैकेनिज्म डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी कैसे? कि अगर आपकी बाहर से कोई भी कंट्री की प्रोडक्शन आपके यूरोपियन यूनियन में आ रही है, ये देश का गुट माना जाता है यूरोपियन यूनियन, तो अगर वहाँ पर आ रही है तो आप उसके ऊपर एक टैक्स लगा देते हो, तो उससे जो बाहर की कंट्री का सामान आपके यहाँ पे इम्पोर्ट होता है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। अगर वो महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी आपकी मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ये देश है और इसका जो भी सामान है वो यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट होता है, ये जो सामान इसमें इंपोर्ट हो रहा है इस सामान के ऊपर लगती है कार्बन की कॉस्ट, क्योंकि जिस भी देश में ये जो सामान है ये प्रोड्यूस हुआ होगा वहाँ पे कार्बन तो ऑब्वियसली निकला ही होगा। तो उस कार्बन की कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर कॉस्ट लगा देते हैं, और वो जो सामान 10 रुपये का था उसके ऊपर कार्बन कॉस्ट बनाकर हम लोग कितनी की कर देते हैं, 12 रुपये की। और यूरोपियन यूनियन में जो प्रोडक्शन हो रहा था उसी चीज़ का जो यहाँ पर 12 रुपये की पड़ रही है, जिसमें कार्बन निकला था, यूरोपियन यूनियन में वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है 10 रुपये की बिना कार्बन प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, वहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या वहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसकी वजह से उनका जो सामान है वो 10 रुपये का। तो बाहर से आ रही चीज़ 10 रुपये की ही थी जो इनकी चीज़ों को कंपटीशन दे रही थी, बट वो कार्बन कॉस्ट की वजह से कितने की हो गई, 12 रुपये की। क्या यूरोपियन यूनियन में इस 12 रुपये की चीज़ को कोई खरीदेगा? नहीं। उनके देश में जो प्रोड्यूस हो रही होगी 10 रुपये की चीज़ वो उसको खरीदेंगे, क्योंकि 2 रुपये का तो भाई उनको नुकसान नहीं होना है। अगर उन्होंने ये खरीदा 2 रुपये का नुकसान हो जाएगा कंज्यूमर को, तो वो क्या करेगा, वो ये वाली चीज़ों को खरीदेगा जो यूरोपियन यूनियन के बिना कार्बन वाली हैं। तो अब जो बाहर से इम्पोर्ट हो रहा होगा उन वाली कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लॉस हो जाएगा। तो वही उनका स्टैंड है कि भाई ये तो हमारे खिलाफ क्या है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है। आप क्या करोगे, जो भी इंडस्ट्रीज कम पैसे की होगी वो वाली इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे अच्छे से इंपोर्ट कर पाएंगी और वो वाली का क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। नाउ
फिर क्या है, आप एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगा रहे हो, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि आप प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा पॉलिसीज़ नहीं लगा सकते, उन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, उसके खिलाफ आप जो है वो पॉलिसीज़ लगा सकते हो। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इसको टैक्स रेजीम के हिसाब से नहीं, वो इसको कहता है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से मैं ऐसे टैक्स कॉस्ट लगा रहा हूँ। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ कहती हैं कि आप अपनी कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरोपियन यूनियन की इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर भले ही उनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो, वैसे तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर वो 10 रुपए की कोई चीज़ बेच रही है और बाहर से कोई चीज़ 12 रुपए की आ रही है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कार्बन कॉस्ट लग रहा है। ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज हैं वो ही उन्हीं का सामान बिकेगा। तो बस वो यही कहा जा रहा है कि अपनी कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप ये कॉस्ट लगा देते हो। अगर यहाँ पर हमारी बाहर से जो सामान आ रहा है वो 9 रुपए का ही आता और आपकी कंट्री में वो 10 रुपए का आपकी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं और बाहर से इंपोर्ट होकर 9 का आता, तो आपके कंज्यूमर्स जो है वो 9 रुपए वाला खरीदते सामान, लेकिन आप 3 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहे हो क्योंकि कार्बन कॉस्ट लग रही है। अब कौन सा खरीदेगा कंज्यूमर? आपकी इंडस्ट्रीज को खरीदेगा। तो ये दिक्कत आ रही है। इसी वजह से ब्रिक्स जो है वो क्या कह रहा है कि आपका जो ये टैक्स रेजीम है ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म डिस्क्रिमिनेटरी है, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच लेकर चल रहे हो आप, जो गलत है। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि इससे इकोनॉमिक बर्डन भी डेवलपिंग नेशंस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि डेवलपिंग नेशन क्या कर रही हैं, डेवलपिंग नेशन अभी अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनको अभी वो एरा नहीं मिला है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिल चुका है, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुकी हैं और उनकी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, वो अच्छी नहीं है इतनी, वो डेवलपिंग है, वो अभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचती हैं, अभी भी उनको पॉवर्टी को खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना है। तो उनका क्या, उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना, उनके साथ तो गलत हो जाएगा ना। तो फिर इसी वजह से जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि जितनी भी हमने ब्रिक्स में कंट्रीज देखी वो डेवलपिंग है। तो फिर वो यही स्टैंड उठा रही हैं कि आप हमारे खिलाफ ये काम कर रहे हो। तो ये दिक्कत आ रही है इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में। अब जैसे कि व्हाट इज यूरोपियन यूनियन कार्बन, that is European Union's carbon border adjustment mechanism. What is this? It is nothing but एक EU का रेगुलेटरी टूल है जिसमें वो क्या करता है, जितने भी इंपोर्ट्स आ रहे हैं और वो कार्बन इंटेंसिव है, ऐसे इंपोर्ट्स जो कार्बन इंटेंसिव हैं, उनके ऊपर वो क्या करता है, कॉस्ट लगा देता है। क्या लगा देता है? कॉस्ट लगा देता है। तो वो दिक्कत हो जाती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव यूरोपियन यूनियन का यही है कि बाहर से जितने भी इंपोर्ट आ रहे हैं और यूरोपियन की डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसको वो क्या कर सके, इक्वलाइज कर सके। मतलब कि अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कोई चीज़ 10 रुपए की बेच रहे हैं और बाहर से इंपोर्ट होकर वो 9 रुपए की आ रही है, तो लोग जो है वो इस 9 रुपए वाली को खरीदेंगे। अगर इसके ऊपर हम कार्बन टैक्स ऑफ 1 रुपी लगा देते हैं या 2 रुपी लगा देते हैं तो ये जो है वो 11 रुपए की बिकेगी और कंज्यूमर्स इसको खरीदेंगे नहीं। तो उस चीज़ को इक्वलाइज करने के लिए और अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ईयू ये जो आपका रिजीम है ये चलाता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चलाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, ऑपरेशनल टूल, मतलब कि वो क्या करना चाह रहा है, ईयू क्या करना चाह रहा है, ईयू क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हम कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग क्या लगा रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं के ऊपर लगा रहे हैं जो कार्बन को क्या कर रही है, रिलीज कर रही हैं, उन्हीं इंडस्ट्रीज के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर ना ईयू क्या करता है, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो आपके इस मैकेनिज्म से क्या है, कनेक्टेड है। नाउ इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स कहते हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ये समझते हैं कि भाई आपके बीच में ट्रेड हो रहा है, मतलब ये नाम तो इसका यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स टाइप का है, बट जब आपका बीच में ट्रेड हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में, तो ऑब्वियसली वहां पर आप क्या कर रहे हो, अपनी चीजों को और दूसरी इंपोर्ट हो रही चीजों को क्या कर रहे हो, इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि जो ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सही बैलेंस पर और सही उस पर हो। इस वजह से हम बात करते हैं ना। हम बात करते हैं कार्बन लीकेज राशनेल की। व्हाट इज कार्बन लीकेज राशनेल? इसका मतलब ये है कि ये कंट्री है, ठीक है, ये आपकी सपोज करिए दिस इज ईयू, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यहां पर कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है,
अब इस इंडस्ट्री ने कोई भी चीज 10 रुपए की प्रोड्यूस करी। अब ये जो यूरोपियन यूनियन है वो ये कह रहा है कि आपने इसमें कार्बन एमिशन किया है, इस वजह से इसके ऊपर कॉस्ट लगेगी और वो होगी 2 रुपए। तो ये जो सामान है वो 12 रुपए का बिकेगा। अब इसको कोई कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहता है क्योंकि बहुत महंगा है, बाहर एक्सपोर्ट हो रही है तो बाहर वाली कंट्रीज में तो ये और सस्ता मिल रहा है, तो दिक्कत है। तो ये जो इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, किसी और देश में जहां पर ये टैक्स रेजीम नहीं होगा वहां पर अपनी इंडस्ट्री को क्या कर लेगी, स्टैब्लिश कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इंडस्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश कर ली, इन्होंने इंडिया में स्टैब्लिश कर ली अपनी इंडस्ट्री। तो क्या हुआ, अब इंडिया में आके सबसे पहली बात तो इनको क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या पड़ रही है, बहुत कम पड़ रही है। इसके साथ साथ इनको कॉस्ट जो टैक्स रेजीम कॉस्ट है वो भी इनको नहीं देनी पड़ रही है। तो सामान जो बन रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बहुत लो हो रहा है। सही बात है कि नहीं, लो हो रहा है कि नहीं। तो ये सारा, और उस टाइम पे आपका कार्बन भी रिलीज हो रहा है क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये यूरोपियन यूनियन में एग्जिस्ट नहीं करते, ये इंडिया में अपनी इंडस्ट्री लगाई हुई है इन्होंने। तो अब ये जो है वो कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं, कार्बन रिलीज कर रहे हैं। तो अब इंडिया में होकर ये कार्बन भी रिलीज कर रहे हैं और इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो इंडस्ट्री यहां से यहां स्टैब्लिश हुई थी, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन लीकेज। आप यहां पर नहीं करने दे रहे हो, हम लोग यहां पर जाकर कर लेंगे, यही है कार्बन लीकेज। तो व्हाट इज कार्बन लीकेज थ्रेड? कार्बन लीकेज का मतलब ये होता है कि जब कोई इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन को रीलोकेट कर लेती है किसी ऐसी कंट्री में जहां पे क्लाइमेट रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उन कंट्रीज में जहां पे आपके जो टैक्स रूल्स हैं वो थोड़े से कैसे हैं, मिनिमाइज्ड हैं, ठीक है, तो कार्बन लीकेज कहलाता है। नाउ अगर आप अपनी इंडस्ट्री को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, कार्बन रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो किसी और कंट्री में जाके कार्बन को रिलीज कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि ग्लोबल एमिशन जो यूरोपियन यूनियन में हो रहा था और उसकी कॉस्ट आप यूरोपियन यूनियन को दे रहे थे, वो अब यूरोपियन यूनियन में ना होकर कहीं और हो रहा है, दैट इज इन इंडिया हो रहा है। तो दिक्कत तो वही आ रही है ना, प्रॉब्लम तो यही है, आपने यहां पर बंद करवा दिया, हो तो आपके यहाँ पे भी रहा था बट कॉस्ट आप ले रहे थे, पैसा ले रहे थे उसके लिए। अब कहाँ पे हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है। अब इंडिया में जो इंडस्ट्री काम कर रही है आपकी ही इंडस्ट्री, अब ये क्या करेगी, ये यूरोपियन यूनियन में जाएगी और बोलेगी कि मुझे ये सामान जो है वो आपके यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है और आपके कंज्यूमर को बेचना है। ये क्या करेंगे, ये उनके ऊपर टैक्स लगा देंगे कि भाई आपकी इंडस्ट्री ने क्या किया है, कार्बन टैक्स लगाया हुआ है, तो कार्बन कॉस्ट आपके ऊपर लगेगी, इंपोर्ट होगा। तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, ये इंडस्ट्री थोड़ी सी जो प्रोडक्शन है उसमें पैसे इंक्रीज हो जाएंगे, पैसे इंक्रीज हो जाएंगे, तो फिर वहाँ के कंज्यूमर को थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा और फिर वहाँ के कंज्यूमर वहाँ पर इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस्ड करती हैं उनको ही खरीदेंगे। तो सब कुछ जो है वो यही शो कर रहा है कि ये जो टैक्स रेजीम है ये बहुत ही अजीब टाइप की रेजीम है। हाँ, आप कार्बन को बचाना चाहते हो, आप ये कह रहे हो कि कार्बन रिलीज मत करो, उसकी कॉस्ट ये है, और अगर कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करेंगी, अच्छी टेक्नोलॉजीज को अच्छे अपनाएंगे, वो ये सोचेंगे हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, हम एक ऐसे रिजीम की तरफ जाएं जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में कम प्रोडक्शन ऑफ कार्बन हो, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज अपने सोल्यूशंस को अपनाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी लगा रहे हैं अपनी ही इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, तो वो चीज जो है वो हमें दिक्कत कर रही है। अब ये जो यूरोपियन यूनियन का गोल है कि वो सीबीएम से करना क्या चाहता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, वो करना क्या चाहता है इससे, यूरोपियन यूनियन क्या करना चाहता है, उसका 3 पर्पस है। सबसे पहले तो वो क्लाइमेट पॉलिसी की तरफ जा रहा है, मतलब कि जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज है वो डीकार्बनाइज हो जाए। डीकार्बनाइज का मतलब क्या है, कार्बन ना निकले, ठीक है, कार्बन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़े, दैट इज कॉल्ड डीकार्बनाइजेशन। उन इंडस्ट्रीज को आप डीकार्बनाइज करने के लिए उनके ऊपर क्या लगा रहे हो, इंसेंटिव्स लगा रहे हो, उनके ऊपर एक कॉस्ट क्रिएट कर रहे हो अगर आपके यहाँ पर वो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन इंपोर्ट होता है तो। दूसरा इनका जो है वो पॉलिसी गोल क्या है, कार्बन प्राइसिंग, मतलब कि डिफरेंट इंपोर्टेड गुड्स में से आप उनके ऊपर प्राइस लगा के अपनी ही कंट्री में सही कर रहे हो और दूसरे की कंट्री के जो कंज्यूमर गुड्स आ रहे हैं उनको आप इक्वलाइज कर रहे हो। तीसरा गोल क्या है,
आप अपनी इंडस्ट्रीज को बचा रहे हो कार्बन इंटेंसिव फॉरेन कंपटीशन से, जो मैंने आपको बताया कि भाई अपनी ही इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी लगा रहे हो, ठीक है। और जो इंपोर्टेड गुड्स हो रहे हैं उनकी तरफ आप ये कह रहे हो कि आप इंडस्ट्रीज भी डीकार्बनाइज करो, अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाओ। भाई कैसे हो सकता है? डेवलपिंग इंडस्ट्रीज के पास ना पैसा है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास ना ज्यादा पैसा है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाह रही हैं, डेवलपमेंट करना चाह रही हैं। अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं डेवलप होंगी तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगा? और आप इस टाइम पे ये कह रहे हो कि अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाओ। कहाँ से हम टेक्नोलॉजी लाएं? भाई पैसा ही नहीं है। या तो आप फाइनेंस कराओ अपने आप हमको कि आप पैसा दो हम लोगों को, पैसा आपको देना नहीं है तो फिर हम कैसे उस चीज़ को लगाएं? और ऊपर से आप ये जो है वो इम्पोर्ट कॉस्ट भी लगा रहे हो, कार्बन टैक्स भी लगा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट आवर गुड्स जो आपने ऑलरेडी डेवलप। फॉर एग्जाम्पल डेवलप नेशंस क्या है? डेवलप नेशंस ने ऑलरेडी पहले चीज़ें डेवलप कर ली, अपनी इंडस्ट्रीज अच्छी कर ली, इकोनॉमिक ग्रोथ कर लिया, जीडीपी इतना कंट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज? उनका तो ये सब चल रहा है ना, दे आर इन दैट फेज, ट्रांजिशन फेज। तो अब तो डेवलप कंट्रीज कैसे कह सकते हैं कि आप ये करो, ये मत करो, कार्बन को आप रोको? आपने तो जितना कार्बन रिलीज करना था आपने कर लिया ना 1600 के बाद, 1500 के बाद। व्हाट अबाउट आवर्स कंट्री? ठीक है, हम लोग तो अब स्टार्ट हुए हैं ना करना प्रोडक्शन, तो हमारे में से तो कार्बन अब रिलीज होगा ना। तो आप अब क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? पहले आप अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन करते ना जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे, तब तो आपके दिमाग में नहीं आया। लेकिन अब हमारी कंट्रीज कर रही है डेवलपिंग नेशन, तो आप टैक्सेस लगा रहे हो अपने यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए, पैरिटी दिखाने के लिए। व्हाट अबाउट दैट? वो चीज़ तो गलत है। नाउ कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे यूरोपियन यूनियन उन टैक्सेस को लगवाता है जो कार्बन टैक्स है? तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे स्टील, ये इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन, इनके ऊपर। तो जब हम मेटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्टील की एंड एल्यूमिनियम की, तो एनर्जी इंटेंसिव हैवी मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है स्टील एंड एल्यूमिनियम से क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा पुश मिलता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है स्टील एंड एल्यूमिनियम की, है ना। तो वहाँ पर एक्सपोर्ट का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया और चाइना वो एक्सपोर्ट करती हैं स्टील एंड एल्यूमिनियम को दूसरी कंट्रीज में। एल्यूमिनियम का आपका और क्या है? बॉक्साइट, इंडिया में है एक्सेस में। तो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस क्या कर रही हैं? वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, और जब वो एक्सपोर्ट कर रही हैं इस सेक्टर में तो आप टैक्स लगा रहे हो, तो वो हमारे लिए गलत है। या तो इसके अलावा भी करो, नहीं आपको स्टील एंड एल्यूमिनियम ही करनी है जो डेवलपिंग कंट्रीज अच्छी मैन्युफैक्चरिंग में बेच रही हैं या एक्सपोर्ट कर रही हैं। देन सेकेंड है सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। आपको पता है किसी भी जगह पर अगर फार्मिंग करनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना है तो आप लोगों को इन दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। फर्टिलाइजर्स आप एग्रीकल्चर में यूज करोगे, सीमेंट आप इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करोगे, आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको ऑफिसेज बनाने हैं, ठीक है, तो उनमें यूज करोगे। तो ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इनपुट्स की तरह काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, ग्रोइंग इकोनॉमी में आप उनके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो, है ना। या फिर अगर आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होकर आ रही हैं चीज़ें तो महंगी कर रहे हो, और हमारे यहाँ पे महंगी बिक रही हैं, हम लोगों को महंगा लेना पड़ रहा है, तो वो भी गलत है। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, मशीन्स होती हैं, उनमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी इसलिए जा रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल प्रोडक्शन से ना हो, ठीक है। हाइड्रोजन है, ठीक है। इन सारी इंडस्ट्रीज को हमें चाहिए होता है अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, उनके ऊपर भी यही काम हो रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लग रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आप उन्हीं इंडस्ट्रीज को पॉइंट आउट कर रहे हो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन, तो हमें एग्रीकल्चर में बहुत से रखना पड़ता है। हम फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उसके बाद सीमेंट, अभी हमने बनाना स्टार्ट किया है अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अभी हमने बनाना स्टार्ट किया है स्कूल्स एंड बिल्डिंग्स को, आप हमारे ऊपर फिर वो लगा रहे हो। इसके बाद स्टील एंड एल्यूमिनियम की बात की, हमारे पास एक्सेस रिजर्व्स हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लगा रहे हो। ये क्या है? गलत है ना। नाउ जब हम टाइमलाइन की बात करते हैं CBAM की, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की, तो ये जो 2023 से 25 की बात हो रही है, इट वाज अ ट्रांजिशनल फेज,
है ना, इट इज अ ट्रांजिशनल फेज फोकस ऑन रिपोर्टिंग एम्बेडेड एमिशंस विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, मतलब कि यहाँ पे एक ट्रांजिशनल फेज था और वहां पर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन 2026 1 जनवरी से इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन कर दिया और बोला कि ये सर्टिफिकेट्स लगेंगे आपके, अगर आपको वहां पर बेचना है। और ये सर्टिफिकेट्स कहाँ से आएंगे, वो आपकी कार्बन कॉस्ट आएगी, आपकी कार्बन कॉस्ट को मेजर किया जाएगा और उसके बाद पैसे आप दोगे उनको और उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बन जाएंगे, उसके बाद आप वहां पर चीजें दे सकते हो। नाउ अगस्त 2026 में ब्रिक्स का स्टैंड आता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड सऊदी अफ्रीका और दूसरे नेशंस का स्टैंड आता है मिनिस्ट्रियल रेजोल्यूशन के थ्रू, और वो इस यूनिलैटरल कार्बन बॉर्डर लिवी को न्यू दिल्ली में क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। गलत है भाई, ठीक है। नाउ आप क्या करना चाह रहे हो, आप सबसे पहले तो इक्वलाइज करो। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी इंडस्ट्रीज को इक्वलाइज कर रहे हो, उनके प्रोडक्शन को इक्वलाइज कर रहे हो। दूसरी चीज, आप कार्बन लीकेज हो रहा है, इससे कार्बन तो कम नहीं हो रहा है ना, प्रोड्यूस हो रहा उतना ही हो रहा है, बस आप कॉस्ट लिए जा रहे हो। नाउ पोटेंशियल एक्सटेंशन टू डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड एक्स्ट्रा सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स में ये काम हो रहा है। आपने सिर्फ 6 ही सेक्टर्स में तो कार्बन टैक्स रेजिम लगाई हुई है, व्हाट अबाउट द अदर सेक्टर्स, वहां पे तो कार्बन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो दिक्कत है। Now why BRICS opposes carbon border adjustment tax mechanism? ब्रिक्स ने क्यों अपोज किया है? ब्रिक्स का सबसे पहला ये से है कि वो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है, आप इक्वलाइजेशन कर रहे हो, आप अपने मैकेनिज्म के पीछे डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्लाइमेट रेगुलेशंस लगा रहे हो ताकि ईयू की जो फर्म्स हैं वो कंपटीशन से, जो फॉरेन कंपनीज की कंपटीशन आ रही है उससे बच सकें, तो वो दिक्कत है, इसलिए वो अपोज कर रहे हैं कि आप हमारी ही इंडस्ट्रीज से, खुद की इंडस्ट्रीज को क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। तो ये जो पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड पॉलिसी ऑफ फ्री फ्लो, इसमें आप पहली वाली पॉलिसी को जो है वो अपना रहे हो और ये बता भी नहीं रहे हो कि प्रोटेक्शन लग रहा है, जस्ट यू आर सेइंग कि भाई प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, हम कार्बन को बचा रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर सेक्टर, 6 सेक्टर्स के बाद उनका क्या होगा? देन डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट, आप क्या कर रहे हो, डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर जिनके पास कैपिटल क्या है, बहुत कम है और उनकी इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, एडवांस भी नहीं है और उनके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट नहीं करती है और उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके यहाँ पर वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पा रही हैं जल्दी जितना आपके यहाँ पर हो पा रही हैं, तो वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप उन इंडस्ट्री से कह रहे हो कि आप नहीं प्रोड्यूस करो, वहाँ पर आप कार्बन हटा के ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करो, वो कहाँ से करेंगे अगर उनके पास कैपिटल ही नहीं है? तो देन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, जो इंडस्ट्रीज लाइक डेवलपिंग नेशंस इंडिया एंड चाइना है, ग्लोबल साउथ है जहां पर आपको डेवलपिंग नेशंस मिलेंगे, वो जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी मार्केट शेयर में उनका क्या से वो कम कर रहे हो और यूरोपियन मार्केट्स में अपनी इंडस्ट्रीज का से जो है वो ज़्यादा कर रहे हो, तो उसकी वजह से ये जो एक्सपोर्ट जा रहा है वो हाई वैल्यू का एक्सपोर्ट जा रहा है जिसको वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, तो वो दिक्कत है। देन CBDRRC का वायलेशन, व्हाट इज दिस? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका वायलेशन है कि आपने ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्रीज को पहले ही डेवलप कर लिया है, अब आप डेवलपिंग नेशंस की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो दिक्कत है कि किया तो सबने है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी डिफरेंट है, आपने पहले ही कर लिया तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो फाइनेंस करने की बनती है कि आप हम लोगों को फाइनेंस करो, पैसा दो ताकि हम जो चीज़ें हैं उनको सही कर पाएँ, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, हमारे ऊपर और टैक्स कॉस्ट लगा रहे हो, तो वो दिक्कत है ना। इसमें इम्पैक्ट इंडिया और MSMEs पर पड़ क्या रहा है? सबसे पहली बात तो स्मॉल एंटरप्राइज पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें पता है डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया एक्सपोर्ट बहुत करता है स्टील एंड एल्यूमिनियम का, किसको? यूरोपियन यूनियन को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि ये वाली इंडस्ट्रीज के पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है नहीं और इनके पास अगर ग्रीन टेक्नोलॉजीज नहीं है तो ये कार्बन को रिड्यूस कर नहीं सकते, कार्बन को रिड्यूस नहीं करेंगे तो ये आपके यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ईयू में, और जब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ईयू में तो इनको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो ये दिक्कत आ रही है, तो ये MSMEs की दिक्कत है ना। और क्या चैलेंजेस हैं?
सबसे पहला तो आप एमिशन को मेजर करने का तरीका, आप वहाँ पर अपनी ही इंडस्ट्रीज, अपनी ही कंट्री में क्या कर रहे हो, कार्बन एमिशन को मेजर कर रहे हो, उसके बाद कॉस्ट निकाल रहे हो, कॉस्ट निकालने के बाद आप क्या कर रहे हो, फिर उसका सर्टिफिकेट्स बना रहे हो। बट व्हाट अबाउट द मेजरमेंट क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी, किस तरीके से आप मेजरमेंट कर रहे हो, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है, तो वो दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज, आपका जो वेरिफिकेशन हो रहा है, कंप्लाइंस कॉस्ट आ रही है, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, एक और एक कंट्री नहीं है वहाँ पे, एक और एक इंडस्ट्री नहीं, एक यू जो कंट्री है वो अपने आप को वहाँ पर इन्वॉल्व कर रही है, वो दिक्कत है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपको ग्रीन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की आप बात करोगे, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके इंडस्ट्रीज को ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेवलप करना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहिए, तो लैक ऑफ कैपिटल है उनके पास, तो अब क्या किया जाए, उनके पास कैपिटल कम है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश नहीं हो सकती, और ये स्टैब्लिश नहीं होंगे तो फिर से उनको लॉस हो जाएगा, तो ये दिक्कत आ रही है ना। अब इसमें यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है और ब्रिक्स क्या कह रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि हम लोग कार्बन लीकेज को रोक रहे हैं, एक तो कार्बन आपका सीक्रेट ना हो, रिलीज ना हो, वो हम लोग कर रहे हैं कि कार्बन को इन्वायरमेंट में से डिप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उसके ऊपर कॉस्ट लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो इंडस्ट्रीज कार्बन को प्रोड्यूस कर रही हैं वो अपने यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगी, इस तरीके के मैकेनिज्म्स यूज करेंगी ताकि कार्बन प्रोड्यूस ना हो। लेकिन आप सिर्फ 6 सेक्टर्स को ही करोगे क्या? व्हाट अबाउट अदर सेक्टर्स? आपने उन्हीं सेक्टर्स को पॉइंट आउट किया जो डेवलपिंग नेशन में दिक्कत नहीं करेंगे, उसका क्या सही है? सेकेंडली, ग्लोबल इंपोर्ट्स में आप प्राइसिंग, इंपोर्ट्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, अपनी ही इंडस्ट्री से इक्वलाइज कर रहे हो। अगर आप उसको इक्वलाइज करोगे तो फिर हमारे इंपोर्ट जो है वो हैवी हो जाएंगे और कॉम्पिटिटिवनेस और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये जो आप कर रहे हो ये आप WTO के नॉर्म्स के खिलाफ कर रहे हो, किसी इन्वायरमेंटल रिजीम के पीछे आप एक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को छुपाकर आगे बढ़ रहे हो, वो गलत है। फिर एक डीकार्बनाइजेशन, इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर डीकार्बनाइजेशन करोगे, इसके ऊपर जितनी भी आपने कही इसके ऊपर कॉस्ट तो आएगी ना, लो कैपिटल है, कैपिटल हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर बियर करनी पड़ेगी। अब इसमें ब्रिक्स क्या कह रहा है और ग्लोबल साउथ क्या कह रहा है? व्हाट इज अबाउट ग्लोबल साउथ, जहां पे आपके डेवलपिंग नेशंस एग्जिस्ट करते हैं, एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर जो ईस्ट वाली कंट्रीज है, वो ना उनका से क्या है, वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हो ये एक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी और मार्केट बैरियर की पॉलिसी, ताकि इन डेवलपिंग नेशंस आपकी इन कंट्री में एंटर ही ना कर पाए और उनकी इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पर एंटर ही ना कर पाए, इसलिए आप ये सब कर रहे हो। इसके साथ साथ आप ये कह रहे हो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप इग्नोर कर रहे हो। आपने ऑलरेडी 1600 के बाद हिस्टोरिकल एमिशंस कर दिए, आपने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करा लिया, उन इंडस्ट्रीज से कार्बन एमिशन हो गया, अब आप कार्बन कॉस्ट लेकर आए हो, पहले नहीं पता था आपको। अभी इंडिया डेवलपिंग है, वो अपने यहाँ पर कार्बन कॉस्ट नहीं कर सकती, ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं लेके जा सकती, क्यों? क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, वहां पर कैपिटल ही नहीं है। तब आपको याद आ रहा है कि भाई कार्बन कॉस्ट लगानी चाहिए, तो वो दिक्कत है। इसके बाद आप डेवलपिंग नेशंस के एक्सपोर्टर्स को दिक्कत कर रहे हो, वहां की जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है लाइक स्टील एंड एल्यूमिनियम जो यहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, उन वाले एक्सपोर्टर्स को दिक्कत कर रहे हो। अब WTO क्या कह रहा है? WTO एक्चुअली ये कहता है कि अगर आप ट्रेड रेजिम में एग्जिस्ट कर रहे हो, वहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आपका ट्रेड जो है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप छिपकर प्रोटेक्शनिज्म लगा दे रहे हो, प्रोटेक्ट कर ले रहे हो अपनी इंडस्ट्रीज को। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बस यही से है कि हम आपको एक्सेप्शन तो देते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस को सही करने में, उसकी सस्टेनेबिलिटी को सही करने में, लेकिन आप उस एग्जामिशन का गलत फायदा उठा रहे हो। तो ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट ट्रैक्स है वो क्या कर रहा है, वो एक डिबेट क्रिएट कर रहा है WTO के फ्रेमवर्क पे, जिसमें कुछ आपके एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, इन्वायरमेंटल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और उसके ऊपर आप क्या है क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हो, एक चैलेंज क्रिएट कर रहे हो कि सच में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए कार्बन को कम होना जरूरी है या टैक्स लेकर आपको कॉस्ट इंक्रीज करनी है, वो समझ नहीं आ रहा। ये डिबेट यहां पर चलती जा रही है। नाउ सबसे पहले तो ग्रीन ट्रांजिशन, अगर ये कह रहा है, यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि अगर हम इसके ऊपर कॉस्ट लगा रहे हैं तो आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करेंगी, एक
ग्रीन एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगी और आपका कहीं ना कहीं कार्बन का जो रिलीज है वो कम हो जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ग्रीन ट्रांजिशन जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, अडॉप्ट कर रही हैं लो कार्बन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी और कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम। इससे क्या होगा, आपके यहाँ पर कार्बन का जो रिलीज है, जो हम चिल्ला रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, वो कम हो जाएगी। लेकिन आप सिर्फ 6 सेक्टर्स पे ही क्यों फोकस कर रहे हो? क्वेश्चन तो ये आ रहा है। व्हाट अबाउट अदर सेक्टर जो डेवलपिंग नेशंस के अलावा जो फोकस्ड नहीं है? देन सेकेंड चीज, नॉर्थ साउथ फ्रिक्शन। यहां पर जो डिप्लोमेसी आपकी चला रखी है आपने, इसमें आप ऐसा करो ना कि फाइनेंस कर दो हमको। आपके पास तो पैसे है ना, आपके पास तो कॉस्ट है, आप डेवलपिंग नेशन को पैसे दे दो, उनको फाइनेंस दे दो। आप दूसरी चीज क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी दे दो हम लोगों को। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, आप हम टेक्नोलॉजी दे दो, हम कार्बन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। आप डेवलपमेंट नेशन को जो है वो हेल्प कर दो, वो तो आप नहीं कर रहे हो, आप कॉस्ट ही लगा रहे हो, उनके ऊपर तो और बर्डन इंक्रीज होता जा रहा है ना। इसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स भी लगा रहे हो, वेरिफिकेशन कॉस्ट लग रही है कि भाई अपने मटेरियल को वेरीफाई करो, उसकी जो है कार्बन प्राइसिंग होगी, कार्बन सर्टिफिकेट्स बनेंगे तब आपकी एंट्री होगी, तो वेरिफिकेशन कॉस्ट है। इसके बाद डेवलपिंग एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्डल में आ रहे हैं और वो आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। जब आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा और आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। तो वही आपका चल रहा है। तो इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया का से यही है कि हम लोगों के पास कैपिटल बहुत कम है, वी हैव लो कैपिटल। और लो कैपिटल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, लो कैपिटल की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। आप ऐसा करो, हमें फाइनेंस दे दो, हम रेडी हैं कार्बन कॉस्ट को कम करने के लिए। दूसरी चीज, आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो, हम इससे क्या करेंगे, कॉस्ट नहीं देंगे, कार्बन रिलीज नहीं करेंगे, कार्बन लीकेज नहीं होगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन इसमें भी रेडी नहीं है, इसमें भी रेडी नहीं है। तो दिस वाज द टॉपिक जिसमें आपका जो ब्रिक्स नेशन है उसने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को अपोज किया है और कहा है कि ये एक प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है, ये एक प्यूनिटिव पॉलिसी है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, इसको हमें अपोज करना चाहिए। और इसी के लिए इंडिया का स्टैंस ये भी है कि हमें फाइनेंस दे दो या हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र कर दो, ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें और उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको सही मायने में आगे लेकर जा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।